सुप्रभात छात्रों, हम आपका भारतीय शिक्षा सेवा सदन में स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग, माता पिता भाई बहन सब लोग कुशल पूर्वक रह रहे होंगे। छात्रों, आज हम संस्कृत कक्षा 10 की गद्य भारती के विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आंग्ल वाङ्मय काव्यधना शेक्सपियर यु, संस्कृत साहित्य कवि कुलगुरु कालिदास यु, हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास यु, बंग साहित्य कवींद्रो रवींद्र केना विदितः स्यात्। अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर की भांति संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास की भांति, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास की भांति, बंगला साहित्य में कवींद्र रवींद्र का नाम कौन नहीं जानता है। आधुनिक भारतीय शिल्पिषु रवींद्रस्य स्थानं महत्वपूर्णमस्ति इति सर्वैः ज्ञायते। आधुनिक काल के भारतीय शिल्पियों में रवींद्र का स्थान महत्वपूर्ण है, ये सभी जानते हैं। तस्य बहूनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यं लभन्ते। उनके बहुत से योगदान अलग से विशेषता रखते हैं। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानं महत्वपूर्णमपि अपितु रचनात्मक साहित्य कारतयापि तस्य नाम लोकेषु सुविदितमेव सर्वैः। केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में ही उनका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि रचनात्मक साहित्य रचनाओं के क्षेत्र में भी उनका नाम संसार में प्रसिद्ध ही है, ये सभी लोग जानते हैं। संगीत विधासु नृत्य विधासु च सा नूतनां शैलीं प्राकटयत्। संगीत विधाओं में और नृत्य विधाओं में उन्होंने नवीन शैली को प्रकट किया। सा शैली रवींद्र संगीत नामना ख्यातिं लभते। वो शैली रवींद्र संगीत के नाम से प्रसिद्ध हुई। एवं नृत्य विधासु परंपरागत शैली अनुसरतानेन शिल्पिना नवीना नृत्य शैली आविष्कृता। ऐसे ही नृत्य विधाओं में परंपरागत शैली के अनुसार शिल्पियों के द्वारा नवीन नृत्य शैली का आविष्कार किया गया। अन्य क्षेत्रेष्वपि शिक्षाविद्रूपेण नवीनानां विचाराणां सूत्रपातो विहिता। अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षाविदों के द्वारा नवीन विचारों का सूत्रपात किया गया। तेषां प्रयोगात्मक विचाराणां पूंजीभूता निरुपमा प्रसादः विश्वभारती रूपेण सुसज्जित शिरस्कः राजते। उनके प्रयोगात्मक विचारों का पूंजीभूत अनुपम महल विश्व भारती के रूप में सुसज्जित सिर के समान सुशोभित होता है। यत्र आश्रम शैल्याः नवीन शैल्या साकं समन्वयो वर्तते। जहाँ आश्रम शैली का और नवीन शैली का सामंजस्य दिखाई देता है। दीनानां दलितवर्गाणां दशासुधार रूपेण असौ अस्माकं भारतीयानां पुरः प्रस्तुतो अभवत्। दीनों के और दलित वर्गों के दशा सुधारक के रूप में ये हमारे भारतीयों के सामने प्रस्तुत हुआ। रवीन्द्रनाथस्य जन्म कलिकाता नगरे 61-अष्टादशतमे ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य 7मे दिवसे अभवत्।
रविंद्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगर में 1861 ईस्वी में मई मास की 7 तारीख को हुआ। अस्य जनकः देवेंद्रनाथ जननी शारदा देवी च आस्ताम्। इनके पिता देवेंद्रनाथ और माता शारदा देवी थी। रवीन्द्रस्य जन्म एकस्मिन् सम्भ्रान्ते समृद्धे ब्राह्मण परिवारे जातम्। रवीन्द्र का जन्म एक संभ्रांत और समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यस्य सविधे अचला विशाला संपत्तिरासीत्। जिनके बहुत सी अचल और विशाल संपत्ति थी। अतो भृत्य बहुलम भृत्यै परपुष्टम संरचितम जीवनम बंदीपूर्णम अन्नभवत्। अतः सेवकों की बहुलता से और सेवकों से परिपुष्ट संरक्षित जीवन को इन्होंने बंदी जीवन अनुभव किया। अतः स्वच्छंद विचरणाय क्रीडनाय सुलभोऽवकाशः नासीत्तेन मना खिन्नम एवास्त। अतः स्वच्छंद विचरण के लिए, खेलने के लिए सुलभ अवसर नहीं था, जिससे इनका मन दुखी हुआ। वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे एकम कमनीयम सराय आसीत्। वैभवशाली भवन के पृष्ठभाग में एक सुंदर सरोवर था। यस्य दक्षिण तटे नारिकेल तरुणाम पंक्ति राजते। जिसके दक्षिणी किनारे पर नारियल के वृक्षों की पंक्ति सुशोभित होती थी। पूर्वस्मिन् तटे जटिल तपस्वियो महान जीर्णः पुरातनः एक बट वृक्षो अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्षम परिमातुमिव समुद्यताय आसीत्। इसके पूर्वी किनारे पर जटाओं से युक्त तपस्वी की भांति एक महान, कमजोर, पुराना बरगद का वृक्ष शाखाओं से संपन्न अंतरिक्ष को नापता हुआ सा, नापने के लिए तैयार सा प्रतीत होता था। भवनस्य वातायने समुपविष्टा बालका दृश्यमिदं दर्शम पराम मुदमलभत। भवन के खिड़की में बैठकर यह बालक इस दृश्य को देख कर महान प्रसन्नता को प्राप्त करता था। अस्मिन्नेव सरसि तत्रत्या निवासिना यथा समयं स्नातुम् आगत्य स्नानं च कृत्वा यान्ति स्म। इसी सरोवर में वहाँ के निवासी समय समय पर आकर स्नान करते थे और चले जाते थे। तेषां परिधानानि विविधा क्रियाश्च दृष्ट्वा बालः किंचित कालं प्रसन्नः अजायत। उनके वस्त्रों और अनेकों क्रियाओं को देखकर बालक कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाता था। मध्याह्नात् पश्चात सरोवरः शून्यतां भजति स्म। मध्याह्न के पश्चात सरोवर शून्य अर्थात निर्जन हो जाता था। सायं पुनः बका हंसा जलक्रक वाकवः विहंगाः कोलाहलं कुर्वाणाः स्थानानि लभन्ते स्म। शाम को पुनः बगुला, हंस, जल मुर्गी आदि पक्षी कोलाहल करते हुए उनका स्थान ले लेते थे। तस्मिन् काले इदमेव कम्रं सरः बालकस्य मनोरंजनम अकरोत्। उस समय यह सुंदर सरोवर बालक का मनोरंजन करता था।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक कमेंट करने का, अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयत्न करें। और यदि आपको कोई त्रुटि दिखाई दे तो कमेंट के माध्यम से हमें तुरंत सूचित करें। और जो भी आपको अच्छाई भी दिखाई पड़े तो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें तुरंत सूचित करें। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।